नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च आर 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। इसका स्कोर कार्ड भी आ चुका है और जो बच्चे पीटी के लिए क्वालिफाई हैं उनका लिस्ट भी जारी हो चुका है। आज के वीडियो हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप डी के अंदर फॉर्म फिलअप किया है। सीसीए की अगर बात करूं तो सीसीए का मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। सीसीए कैटेगरी से वही बच्चे बिलोंग करते हैं जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, और ग्रुप डी के अंदर जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है सीसीए कैटेगरी के अंदर, हम उन्हीं को ही इंक्लूड करते हैं सीसीए कैटेगरी के अंदर। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है किसी और डिपार्टमेंट से और आपने अगर रेलवे में अप्लाई कर दिया सीसीए कैटेगरी के अंदर, तो क्या आपका वैलिड माना जाएगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उन्हीं को ही इंक्लूड किया जाता है सीसीए कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, और प्लस हम बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए। इन सब टॉपिक्स हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए। जहाँ भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है और मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी 2019 का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। जितने भी सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मेनली उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है। और दोस्तों, जो आपका स्कोर कार्ड आया हुआ है वो नॉर्मलाइज बेस पे आया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ भी बनेगा ना दोस्तों, वो नॉर्मलाइज बेस पे ही बनेगा। जनरल स्टूडेंट्स जो है दोस्तों, उनका जो मेरिट जो बना है वो परसेंटाइल बेसिस पे बना है, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी को भूल जाइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ सीसीए की बात करें तो सीसीए वालों का जो मेरिट जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे बनेगा, ठीक है। आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड देखा हुआ, उसके अंदर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिया गया है और उसी के बेसिस पे ही आपका मेरिट भी डिसाइड होगा और उसी के बेसिस पे ही आपका ये भी डिसाइड होगा कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना मार्क्स होना चाहिए। क्या आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को क्रॉस किया है कि नहीं किया है, आप अपने स्कोर कार्ड में जरूर चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स हैं यानी सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं एक्ट अप्रेंटिस, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यूआर का 40% होना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अपना चेक कीजिए स्कोर कार्ड के अंदर कि आपका 40 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 40 मार्क्स या फिर 40 से प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों का भी 40 और 40 से प्लस होना चाहिए। अगर दोस्तों आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में भी 30% मांगा गया है और 30% या फिर 30% से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एससी की बात करूं तो 30% चाहिए और एसटी की बात करूं तो 30% चाहिए, और 2% जो है एज रिलैक्सेशन मिला है पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स को। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ओबीसी के अंदर दोस्तों दो कैटेगरी इंक्लूड होती है। एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर को हम एनसीएल बोलते हैं, ठीक है, और क्रीमी लेयर को सीएल बोला जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखना आप लोग। अगर आपने एनसीएल में फॉर्म फिलअप किया है तो एनसीएल का आपका सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। एनसीएल का जो फॉर्म भरते समय फ़ीस थी वो लगभग 250 रुपये थी, और सीएल का बात करूँ तो 500 रुपये था, ठीक है। ये दोनों ओबीसी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। बट एनसीएल का क्या होता है कि एनसीएल में क्या होता है कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर वहाँ पर जिसकी घर की इनकम जो है वो 8 लाख से कम होती है 8 लाख से ना, उसका एनसीएल बनता है। और जिसकी घर की सालाना इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा होती है, बिलोंग करते हैं आपके क्रीमी लेयर के अंदर। तो जिसकी 8 लाख से इनकम ज़्यादा है घर की, उसका क्रीमी लेयर बनता है सर्टिफिकेट, और जिसके घर की इनकम 8 लाख से कम होती है उसका सर्टिफिकेट बनता है एनसीएल वाला। तो ये थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते समय एनसीएल लगाया हुआ है और 200 रुपये का आप लोगों को छूट मिला हुआ है तो आप लोग अपना एनसीएल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी देख लीजिए, यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी वालों के लिए 30%। इतने नंबर बन रहे हैं या इनसे ज़्यादा बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपका जो मार्क्स है 39 बन रहा है तो आप लोग दोस्तों क्वालिफाई नहीं हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपका 28 बन रहा है या फिर 29 बन रहा है तभी भी आप लोग सेफ नहीं हो। और एससी वालों की भी सेम कंडीशन है, अगर आपका 28 या 29 बन रहा है तो आप लोग सेफ नहीं हो। और एसटी वाले का भी देखा जाए तो अगर आपका 30 नंबर से कम बन रहा है दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल सेफ नहीं हो। अगर चाहे आपका 40% से ऊपर बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो बिल्कुल आप लोग सेफ हो। अपना मार्क्स चेक कीजिए कि आप लोग सेफ हो कि नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साफ बोला गया है कि जो आपका मेरिट डिसाइड होगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे डिसाइड होगा, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका ऑलरेडी स्कोर कार्ड के अंदर आया हुआ है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए तो आपका ये होना चाहिए, यूआर का 40, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 30 और एससी का 30। तो ये अपना कैटेगरी चेक कर लीजिए, इस कैटेगरी के अंदर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। अगर दोस्तों आपका मिनिमम मार्क्स
मार्क्स से नीचे मार्क्स बन रहा है तो आप लोग सेफ नहीं हो, ठीक है। तो एक बार अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक कीजिए और अपना मार्क्स देखिए कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कोर्स कंप्लीट डायरेक्ट अप्रेंटिस का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है वो आपका डिसाइड होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के ऊपर, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका दिया हुआ है अपने स्कोर कार्ड में, अपना चेक कीजिए। आपके स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिया हुआ है, रेलवे ने इशू कर दिया है स्कोर कार्ड सभी बच्चों का। जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी, पीडब्ल्यूडी वाले उनका भी, और सीसीए वाले जो बच्चे हैं उनका भी स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। तो अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स उसमें जरूर चेक कीजिएगा। और साफ बोला गया है रेलवे द्वारा कि जो आपका मेरिट डिसाइड होगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो हम बात करते हैं मेनली कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, सीसीए वालों का कट ऑफ कितना जा सकता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कि आखिर जो सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो हम उसी पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 40 से लेके 45 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी, अगर आपका मार्क्स 40 से लेके 43 तक अगर मार्क्स आपका इतना बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। इतना मार्क्स आपका बन रहा है यूआर वालों का 40 और या फिर 45 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप लोग 100% सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले की बात करूँ तो 40 से लेके 42, 43 या 44 तक अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स बन रहा है तो आप लोग सेफ हो, ठीक है। अब बात करें ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वालों का भी अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वालों का 30 से लेके 35 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगर दोस्तों एससी की बात करूं तो एससी का भी 30 से लेके 32 तक कट ऑफ जा सकता है, और एसटी की अगर बात करूं तो एसटी का भी 30 से लेके 32 तक जा सकता है। यही संभावना है आपका कट ऑफ जाने की, ओबीसी की 30 से 35, एससी की 30 से 32 और एसटी की 30 से 32, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एसटी और एससी से, तो आपका मार्क्स जो है 30 प्लस होना चाहिए। अगर 30 प्लस ऊपर है तो आप लोग 100% सेफ हो, आपका सिलेक्शन पक्का है और आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने कट ऑफ बताया है इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोग के जाने वाला नहीं है। आप लोग नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में मुझे बताइएगा जरूर कि जो मैंने कट ऑफ बताया था क्या वो सही निकला है कि नहीं निकला है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करके जरूर रखिएगा, और 100% आपका कट ऑफ यही जाने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो यूआर है उनका 40 प्लस होना चाहिए, 40 प्लस जितना भी आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। ईडब्ल्यूएस वालों का लिए भी मैंने यही बोला था कि 40 से अगर ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, और ओबीसी वालों का भी अगर 30 से ऊपर बन रहा है तो आप लोग सेफ हो, और एससी और एसटी वालों का दोनों का भी 30 से अगर ऊपर बन रहा है मार्क्स तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। आप लोग देख लीजिएगा, कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर इतना बन रहा है मिनिमम तो आप लोग 100% दोस्तों सेफ हो, 100% मैं बोल रहा हूँ सेफ हो आप लोग, और आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप लोग रेडी रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, क्योंकि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। पीईटी के लिए ऑलरेडी शेड्यूल जारी हो चुका है, जिनका भी पीईटी होने वाला है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, उनका पीईटी का शेड्यूल आ चुका है, और लगभग जनवरी के अंदर पीईटी सभी का खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर डीवी की बात करें तो डीवी कब हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है, और आपका फाइनल मेरिट कब आ सकता है। तो दोस्तों फरवरी में रेडी रहिए, फरवरी में 100% संभावना है कि आप लोगों का मेरिट आ जाएगा, और उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का एक साथ होगा, जो पीटी वाले बच्चे हैं वो सारे क्वालिफाई कर देंगे, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी में ही होगा। तो उन्हीं के साथ ही आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर सिंगल बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, अप्रेंटिस वालों को अलग या फिर जनरल वालों को अलग, ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, सभी को एक साथ बुलाया जाता है। तो जैसे इनका पीटी कंप्लीट हो जाता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, तो तुरंत ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट्स का, उसी टाइम भी इनका फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों जो भी आपका डाउट था कट ऑफ से रिलेटेड या मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड में भी सारा क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।